हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल क्विक स्टडीज में। और आज पढ़ेंगे हम भारत दर्शन के अगले राज्य के बारे में, जो है महाराष्ट्र। स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। महाराष्ट्र शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और राष्ट्र। कौन कौन से शब्द है? महा और राष्ट्र, और इसका अर्थ होता है महान देश। महान देश। तो महाराष्ट्र का अर्थ क्या होगा? महान देश। अब बात करते हैं इसकी मैप के द्वारा स्थिति। तो मैप बना लेते हैं इंडिया का। इंडिया का मैप बनाएं। ये इंडिया का मैप। तो जो ये महाराष्ट्र पहले था, ये स्थिति थी महाराष्ट्र की। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 में। इस महाराष्ट्र की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 के अंदर, और ये महाराष्ट्र था। उसके बाद बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आता है। वो कब आता है? 1 मई 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आता है 1 मई 1960 के अंदर, और बॉम्बे को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ये 2 भाग बना दिए, ऊपर वाला भाग गुजरात और जो बचा उसे महाराष्ट्र बना दिया। ये गठन कब होता है? 1 मई 1960 के अंदर, और महाराष्ट्र दिवस है वो भी 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात दिवस है वो भी 1 मई को मनाया जाता है, और मजदूर दिवस याद रखना दोस्तों, वो भी 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं, और इसको बॉम्बे को 2 भागों में बांट दिया, महाराष्ट्र और गुजरात। अब और स्थिति के बारे में पता करें तो यहाँ स्थिति है, यहाँ है गोवा, और ये अरब सागर में। इस साइड इसके क्या है? अरब सागर है। यहाँ गोवा है, यहाँ कर्नाटक है। कर्नाटक की यहाँ बात करें तेलंगाना है, और यहाँ की बात करें दोस्तों तो यहाँ छत्तीसगढ़ है, और यहाँ की बात करें तो एमपी है, मध्य प्रदेश है। ये इसकी स्थिति है। इसके चारों ओर ऊपर की साइड गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा की सीमा टच होती है, और यहाँ अरब सागर है। बात करें तो यहाँ पर दादर नागर हवेली है। दादर नागर हवेली है, यहाँ दमन है और यहाँ दीव है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 26 जनवरी 2020 को इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 2020 के अंदर। और अब केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? 8। उनकी संख्या कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग कर दिया। यह बात होगी इसकी स्थिति के बारे में दोस्तों। तो एक बार इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ की जनसंख्या के बारे में, इसकी राजधानी के बारे में, सब कुछ। तो दोस्तों यहाँ की जनसंख्या, राजधानी, शीतकालीन राजधानी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो राजधानी तो मुंबई है। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। शीतकालीन राजधानी की बात करें, शीतकालीन राजधानी है वो है नागपुर। और नागपुर के संतरे फेमस हैं, आपको पता ही होगा। अब आगे बात करें तो जनसंख्या है 11.5 करोड़। कितनी है? 11.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। बात करें यहाँ पर घन क्षेत्रफल की, तो यहाँ का क्षेत्रफल है वो है 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का
क्षेत्रफल है। अब बात करें यहाँ के घनत्व की बात करें तो 370 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का घनत्व है। बात करते हैं यहाँ की लिटरेसी साक्षरता के बारे में, तो वो है 82.34%। यहाँ की 82.34% है वो यहाँ की साक्षरता है। बात करें लिंगानुपात की, बात करें तो लिंगानुपात है वो 929 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ये यहाँ का लिंगानुपात हो गया। बात करें यहाँ पर जिले कितने हैं, तो जिले हैं उनकी संख्या 36 है। बात करें यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो राजभाषा क्या है, मराठी है। यहाँ की राजभाषा क्या है, मराठी है दोस्तों। तो राजधानी क्या कौन सी है, मुंबई है। शीतकालीन राजधानी नागपुर है। जनसंख्या 11.5 करोड़ है। क्षेत्र की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल तो वो है 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। घनत्व की बात करें तो 370 किलोमीटर स्क्वायर है। साक्षरता की बात करें तो 82.34 है वो यहाँ की लिटरेसी है। और लिंगानुपात की बात करें 1000 पुरुषों में कितनी है, 929 महिलाएं हैं। और जिले कितने हैं, 36 हैं। और राजभाषा की बात करें तो मराठी है दोस्तों। अब आगे बात करें यहाँ के सीएम, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वगैरह, इनकी बात करें तो यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से हैं। और ये 19 नंबर के जो बने हैं वो मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, याद रखना। और यहाँ के डिप्टी सीएम की बात करें तो अजीत पवार हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात करें, तो भगत सिंह कोश्यारी है। जिन्हें गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय तो मुंबई है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, वो दीपांकर दत्ता हैं। ये यहाँ के मुख्यमंत्री ये हो गए, राज्यपाल हो गए, उच्च न्यायालय हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया। बात करें यहाँ की लोकसभा सीटों की, लोकसभा सीट 48 हैं। राज्यसभा सीट की बात करें तो 19 हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीट है वो 288 हैं। और विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद सीटों की बात करें तो 78 है। अब दोस्तों यहाँ पर विधानसभा है और विधान परिषद है, तो ये विधानमंडल की द्विसदनात्मक कार्य प्रणाली के अंदर आते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर विधान परिषद है और विधानसभा है। 288 सीटें। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ के सीएम क्या है, उद्धव ठाकरे हैं। और डिप्टी सीएम है वो अजीत पवार है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। उच्च न्यायालय मुंबई है। और मुख्य न्यायाधीश हैं वो दीपांकर दत्ता हैं। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट है 19 है। विधानसभा सीटों की बात 288 हैं। और विधान परिषद की बात करें तो 78 सीटें हैं। ये दोस्तों बात हो गई। अब आगे बात करें तो यहाँ के प्रमुख त्योहार, किन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो गुड्डी पड़वा यहाँ का प्रमुख त्योहार है। बात करें तो कालिदास महोत्सव, गणेश चतुर्थी, कालिदास, एलोरा अजंता महोत्सव, ये हो गया। गुड़ी पड़वा हो गया, कालिदास महोत्सव हो गया दोस्तों, गणेश चतुर्थी हो गया, एलोरा महोत्सव हो गया। ये यहाँ के बाणगंगा महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव,
ये यहाँ के प्रमुख महोत्सव हैं, त्योहार हैं। गुड़ी पड़वा, कालिदास महोत्सव, गणेश चतुर्थी, एलोरा जनता महोत्सव, बाणगंगा महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, ये यहाँ के प्रमुख त्योहार है दोस्तों। बात करें यहाँ के प्रमुख नृत्यों की, नृत्य प्रमुख तो लावणी, तमाशा, लावणी, तमाशा, यहाँ का कोली, पवाड़ा, काला और डिंडी, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। लावणी है, तमाशा है, कोली है, पवाड़ा है, काला है, डिंडी है, और एक याद रखो तो धनगढ़ी है, धनगढ़ी गाजा, यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनके त्योहार और यहाँ के नृत्य, प्रमुख नृत्यों के। अब दोस्तों आगे बात करें तो बात करेंगे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 ज्योतिर्लिंग हैं, वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 4 कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये 4 कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर है। अब महाराष्ट्र में कहां कहां है? तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो ओडा नागनाथ में, ओडा नागनाथ में है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, वो कहां पर है? पुणे में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो नासिक में है। और नासिक में भारत का प्याज मंडी है, या प्याज का सबसे बड़ा बाजार है, वो नासिक में है। नासिक के प्याज बिकते भी हैं अपने। और उसके बाद बात करें घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो है अपना दौलताबाद में दोस्तों। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंग थे, उनमें 4 ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र में है, और नागेश्वर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर, और ये दौलताबाद वाला है ज्योतिर्लिंग है, ये 12वां है। याद रखना दोस्तों, 12वां ज्योतिर्लिंग है वो दौलताबाद वाला है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल वगैरह हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक स्थल प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें, प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करें तो इसमें हजूर साहिब गुरुद्वारा है, उसके बाद बात करें तो महाबलेश्वर मंदिर है। उसके बाद बात करें तो लाल बाग के गणपति, और बात करें तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर, हाजी अली, और ये यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। आप इनको एक बार नोट कर लो, धार्मिक स्थलों को। अब आगे बात करें तो महाराष्ट्र में चोटी है वो कलसुबाई है, कलसुबाई चोटी है, और इसकी हाइट 446 मीटर है। कलसुबाई चोटी है, ये सह्याद्री रेंज की है, सह्याद्री रेंज की चोटी है। और जो नदियां निकलती हैं वो भी सह्याद्री रेंज से निकलती हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा और भीम नदी। तो यहाँ की प्रमुख नदियां हो गई, प्रमुख नदियां।
गोदावरी है, कृष्णा है, भीम है और यहाँ की चोटी होगी कलसुबाई, तो 1646 मीटर है, ये यहाँ की चोटी है दोस्तों। अब आगे बात करें तो यहाँ के बांध डैम की बात करें तो ईसापुर बांध है, वो पेन गंगा नदी पे है, ईसापुर बांध। फिर तोतला डोह बांध है, ये पेंच नदी पर है। फिर बात करें उज्जैनी बांध, ये ऐसे भीमा बांध भी कहते हैं, ये भीम नदी पर है। कौन सी नदी पे दोस्तों? भीम नदी पर है। और उसके बाद बात करें तो कोयना डैम, वो है कोयना नदी पर, ये हो गया कोयना नदी पर। और एक डैम है दोस्तों, वो आपको मैं यहाँ लिखा देता हूँ, जायकवाड़ी बांध है, वो गोदावरी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। ये यहाँ के प्रमुख बांध है दोस्तों। तो बात करें यहाँ की चोटी, तो वो कौन सी हो गई दोस्तों? कलसुबाई चोटी है, जो 1646 मीटर है। यहाँ की नदियों की बात करें तो गोदावरी है, कृष्णा है, भीम है। और यहाँ के प्रमुख बांध की बात करें तो ईसापुर बांध है, वो पेनगंगा नदी पे है। और जो तोतला डोह बांध है, वो पेंच नदी पर है। उज्जैनी बांध, भीमा बांध भी नाम जाना जाता है, वो भीम नदी पर है। और कोयना बांध है, वो कोयना नदी पे है। और जायकवाड़ी बांध है, वो गोदावरी नदी पे दोस्तों। तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करें यहाँ की झील, तो यहाँ की झील है वो लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील, महाराष्ट्र में झील है, वो लोनार झील है। और इसे क्रेटर झील भी बोलते हैं, क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाती है। लोनार झील है। यहाँ की प्रमुख झील की बात करें तो अब बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद बात करें तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। फिर बात करें ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। ताडोबा संजय गांधी हो गया, चंदौली हो गया, ताडोबा हो गया। और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और उसके बाद करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें दोस्तों तो संजय गांधी है, चंदौली है, ताडोबा है, गुगामल है और पेंच है। ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और झील की बात करें तो यहाँ लोनार झील है, महाराष्ट्र की, जो क्रेटर झील के नाम से भी जानी जाती है। ये यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और झील हो गई। यहाँ के बंदरगाह पोर्ट की बात करें, पोर्ट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। याद दोस्तों रखना, कंटेनर पोर्ट है। और ये कहाँ है? नवी मुंबई में। कहां पर है दोस्तों? नवी मुंबई के अंदर है जवाहरलाल नेहरू, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और उसके बाद है मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट है, ये पश्चिमी मुंबई में। और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, मुंबई पोर्ट है। ये दोस्तों यहाँ के पोर्ट हो गए। तो आप एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1946 ईस्वी में। कब हुई? 1946 में। और इसमें महाराष्ट्र के कौन कौन से स्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एलोरा गुफा को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया।
अजंता गुफा की बात करें तो उसे 1983 में। उसके बाद बात करें एलिफेंटा गुफा को 1987 में। और ये एलोरा अजंता गुफाएं ये गुप्त काल के समकालीन बननी स्टार्ट हुई है, तब से गुप्त काल के समकालीन है ये। और उसके बाद बात करें तो यहाँ महाराज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। क्यों महाराज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, उसे 2004 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इसे पहले विट्टी के नाम से भी जाना जाता था, विट्टी विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था। और एक बात और करें दोस्तों तो एक है विक्टोरिया गोथिक है, उसे कब शामिल किया गया यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2018 के अंदर इसे शामिल किया गया था। इसे हार्ट ऑफ डेको भी कहते हैं। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए एलोरा अजंता एलिफेंटा महाराज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और विक्टोरिया गोथिक। तो दोस्तों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात होगी दोस्तों यहाँ के यूनेस्को में शामिल किए गए स्थान है। दोस्तों मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मुंबई को भारत के सपनों का शहर कहते हैं, क्योंकि हमारा बॉलीवुड है वो यही है। और मुंबई को क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। और दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी कोई सवाल या सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।